दोस्तों नमस्कार और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 12 अगस्त है। 16 अगस्त को एलटी ग्रेड कंप्यूटर विषय के लिए मुख्य परीक्षा होनी है और मेंस का एग्ज़ाम होना है और उसके जो एडमिट कार्ड हैं आ चुके हैं। 11 अगस्त से लेकर 16 अगस्त के बीच में आप अपना जो एडमिट कार्ड है आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर अभ्यर्थी अपना OTR नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और वेरिफिकेशन कोड डालकर डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक करेंगे। तो OTR नंबर के थ्रू आपका जो एडमिट कार्ड है ये डाउनलोड होगा और इसके बारे में जानकारी आज के अखबारों में भी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी यानी कि LT ग्रेड मुख्य परीक्षा 2025 में कंप्यूटर विषय की परीक्षा 16 अगस्त को लखनऊ में होगी। ये परीक्षा 9:30 बजे से स्टार्ट होगी, 12:30 बजे तक चलेगी। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर अपना OTR नंबर डालकर अपना जो एडमिट कार्ड है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। केंद्र ने प्रवेश परीक्षा शुरू होने से 90 मिनट पहले शुरू होगा, मतलब सेंटर पर 45 मिनट पहले आपका जो एडमिशन है, प्रवेश है, वो बंद हो जाएगा। और विगत परीक्षाओं को अगर देखें तो बहुत सारी परीक्षाएं ऐसे हुई हैं जिसमें अभ्यर्थी समय सीमा के बाद पहुंचे हैं और उनको प्रवेश नहीं मिला है। सो आप ये तय करके चलें कि जो आप परीक्षा देख रहे हैं 9:30 बजे, तो ये परीक्षा आपकी 8:30 बजे से ही है ताकि आप समय से पहुंच सकें। 8:45 बजे आपका जो गेट है बंद हो जाएगा और फिर खुलेगा नहीं। अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर कड़ी चेतावनी दी है। तो ये तो आप जानते ही हैं कि अगर अनुचित साधन प्रयोग में लाए गए तो एक लाइन में समझिए ज़िंदगी तबाह हो जाएगी और फिर कुछ बचेगा नहीं करने के लिए। तो इसलिए बहुत सावधानी से रहें। UPSSC OTR में 8,52,000 अभ्यर्थियों ने अब तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। तो दोस्तों PET यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, जिसके थ्रू समूह की भर्तियों में UPSSC अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करता है। तो अब PET 2026 में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो पहले आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और वन टाइम रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा तो आप तुरंत ही PET में आवेदन भी कर सकते हैं। 3 अगस्त से PET के लिए आयोग ने अपने जो रजिस्ट्रेशन है स्टार्ट किए हैं और 1 सितंबर तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। वहीं पर प्राविधिक सहायक ग्रुप C की उत्तर कुंजी जारी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं ये परीक्षा प्राविधिक सहायक की जो कि हुई थी 8-9 अगस्त को 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में। तो इसकी जो आंसर की है ये आ चुकी है और आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। और इसमें आप ये देख सकते हैं कि फ़िलहाल ये प्रोविज़नल उत्तर कुंजी है जो कि दिनांक 17 अगस्त तक आयोग की वेबसाइट पर रहेगी। तो ये प्रोविज़नल है, आप इसे यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये मैं PDF आपको शेयर कर दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल पर। और जितने भी लोग TGT PGT वगैरह में शामिल हो रहे हैं वो लोग इस 100 प्रश्नों की जो उत्तर कुंजी है देख लेंगे, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपके काम के हो सकते हैं। हालांकि मैं इन्हें जब आपको मॉक टेस्ट करवाऊंगा तो इनको शामिल भी कर लूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और खबर ये है कि एडेड महाविद्यालयों में पुराने नियमावली से 20,000 पदों को भरने की मांग। तो दोस्तों यहाँ पर अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि TGT PGT के अंतर्गत जो लगभग 20,000 पदों पर विज्ञापन जारी होने वाला है वो नई नियमावली से नहीं बल्कि पुरानी नियमावली से जारी हो, ताकि ऐसे अभ्यर्थी जो कि या तो BEd नहीं है या फिर उनकी अर्हता इस प्रकार से है कि नई नियमावली में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया गया है उसमें वो शामिल नहीं हो सकते। लाइक एज कला विषय में प्राविधिक कला वाले इस बार शामिल नहीं हो सकेंगे, तो कला विषय वालों को भी BEd अनिवार्य कर दिया गया है और स्नातक में कला विषय या BFA अनिवार्य कर दिया गया है, कंप्यूटर साइंस के साथ जो भी है, और इसी प्रकार से जो अन्य विषय हैं। तो सभी के लिए यहाँ पर ये डिमांड की जा रही है कि जो पुरानी नियमावली है तो एक विज्ञापन जो कि सामने है इसको पुरानी नियमावली से ही जारी किया जाए और उसके बाद अभ्यर्थियों को एक समय दे दिया जाए कि इसके बाद जो पुरानी नियमावली है उससे कोई भी भर्ती नहीं होगी, नई नियमावली से भर्ती होगी। तो अभ्यर्थियों का एक बड़ा गुट काफ़ी प्रयास कर रहा है। युवा मंच के बैनर तले गुलाब देवी के आवास के बाहर प्रदर्शन भी किया गया। यहाँ मंत्री जी नहीं मिली तो पुलिस अधिकारियों ने अभ्यर्थियों को विभागीय अधिकारियों से वार्ता कराई। इसके बाद 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह के नेतृत्व में वार्ता के लिए गया। तो हालांकि अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि शासन को प्रश्नोत्तरी तैयार कर भेजी जा रही है और शासन अगर निर्णय ले लेता है कि जो नया विज्ञापन है पुरानी नियमावली से होगा तो पुरानी नियमावली से ही होगा, लेकिन अभी तक कुछ तय नहीं है।
दोस्तों आगे बढ़े तो सहायक आचार्य परीक्षा के 7 विषयों के परिणाम घोषित किए गए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आयोग ने शिक्षा शास्त्र, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, भौतिक विज्ञान, संगीत और सितार, उर्दू और फारसी विषयों में प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया है। कुल 202 पद हैं, जबकि 2786 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चुना गया है। तो अंग्रेजी में 92 पदों के सापेक्ष सर्वाधिक 1173 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। शिक्षा शास्त्र में 14 ही पद हैं, तो 323 लोग। गृह विज्ञान में 28 पदों के लिए 640 और भौतिक विज्ञान में 60 पदों के लिए 580 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। तो फिलहाल आप वेबसाइट पर जाकर अपने रिजल्ट चेक कर सकते हैं और जिनके रिजल्ट आ चुके हैं अब वो मेंस की तैयारी में लग जाएं। 69,000 शिक्षक भर्ती 8 सितंबर से लगातार सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभ्यर्थियों के भविष्य को लंबे समय तक अधर में रखा नहीं जा सकता। तो जैसा कि आप जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती मामला जो है, इसमें आरक्षण घोटाला के चलते मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है और अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 8 सितंबर से लगातार 3 दिन सुनवाई इस पर होगी। 8, 9 और 10 सितंबर को इस पर सुनवाई होगी। जस्टिस AVN भट्टी और जस्टिस NV अंजरिया की पीठ ने कहा कि अभ्यर्थी लंबे समय से दुविधा की स्थिति में है, उनके भविष्य को लंबे समय तक अधर में रखा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के वकील से इस मामले को लेकर आवेदनकर्ताओं, वादी और प्रतिवादियों की श्रेणियां, उनकी आपत्तियां और मांगों का समूह तैयार करने के लिए कहा है। सरकारी वकील से 2 सप्ताह में ऐसी सूची तैयार करने के लिए कहा गया है, जिसमें निश्चित हो कि किन किन पक्षों को किन किन मसलों पर सुना जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि सभी पक्षों को सुना जाएगा और ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि राज्य सरकार के पहले दिए गए सीटों के आंकड़ों को वह नहीं मानेगा। वह अंकित गोयल 18 अगस्त तक केस को 3 कैटेगरी में बांटकर रिपोर्ट देंगे। ये जो 3 कैटेगरी बनाई जा रही है, तो इसमें आरक्षण पीड़ित याची अभ्यर्थी, हाई कोर्ट में याची नहीं रहे अभ्यर्थी और 13 अगस्त 2024 के लखनऊ डबल बेंच के आदेश से प्रभावित अभ्यर्थी की कैटेगरी शामिल है। शीर्ष अदालत इसकी श्रेणीवार 8, 9 और 10 सितंबर को सुनवाई करेगा, जिससे तय हो सके कि न्याय का होना सबसे पहले दावा किसका है। दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की भर्ती जब हो रही थी तो उस समय बीएड वाले भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में एलिजिबल थे। और आपको ये भी पता होगा कि आगे चलकर 2023 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, जिसमें ये कहा गया था 11 अगस्त 2023 को कि बीएड डिग्रीधारी जो हैं वो प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए योग्य नहीं होंगे। लेकिन क्योंकि ये भर्ती उसके पहले की है, सो बीएड वाले भी इस पर दावा कर रहे हैं। हालांकि बीटीसी के जो अभ्यर्थी हैं वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है, सो यहाँ पर जो बीएड वाले हैं उनको लिस्ट में शामिल न किया जाए, मतलब बीएड वालों को बाहर कर दिया जाए। तो फिलहाल बीएड बीटीसी आमने सामने है, लेकिन मामला कोर्ट जो फैसला है कोर्ट को ही करना है, इनके कहने से कुछ होता नहीं है। ये तो अपनी अपनी बात रखेंगे, लेकिन क्योंकि ये भर्ती दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं 2018 की है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने की पहले है और तब बीएड जो था वो बाकायदा वैलिड था प्राइमरी शिक्षक भर्ती में। तो हो सकता है कि बीएड वाले भी इसमें शामिल किए जाएं और इसके बाद ही ये लिस्ट तैयार हो। हालांकि दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम बात करें विज्ञापन संख्या 51 के बारे में, बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर की ये भर्ती आई थी 2022 में। सारी विषयों की जो भर्तियां थी उसी के साथ इसका नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था, लेकिन अर्हता को लेकर मामला ऐसा फंसा कि अभी तक इस पर कोई भी निर्णय नहीं हो सका है। आज इस पर पुनः सुनवाई होनी है और इसी सुनवाई के मद्देनजर जो 19 तारीख को यह परीक्षा होनी थी उसको टाला भी गया है। तो फिलहाल कुल जैसा कि आप जानते हैं 107 पद हैं। ये परीक्षा 19 अगस्त को होनी थी जो कि अब टल चुकी है। इस पर आज 12 अगस्त को सुनवाई होनी है। तो एक अभ्यर्थी हैं अंजू, उन्होंने अर्हता को लेकर हाई कोर्ट में याचिका की है, जिस पर 12 अगस्त को सुनवाई होनी है। कोर्ट ने माना कि फाउंडेशन कोर्स और पेडागाजिक शिक्षा शास्त्री कोर्स के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताओं को एक साथ प्रकाशित किए जाने से अभ्यर्थियों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। एनसीटी के अनुसार फाउंडेशन कोर्स के लिए सामाजिक विज्ञान में न्यूनतम 55% अंकों के साथ परास्नातक और 55% अंकों के साथ एमएड अथवा शिक्षा में एमए यानी कि एमए इन एजुकेशन तथा बीएड की योग्यता निर्धारित है। ये मतलब एलिजिबिलिटी है। वहीं पेडागाजिक कोर्सों के लिए विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान या भाषा में 55% अंकों के साथ परास्नातक और 55% अंकों के साथ एमएड की योग्यता बताई गई है। याचिका में कहा गया कि 28 अप्रैल 2026 को जारी विज्ञापन में पेडागाजिक कोर्स के लिए संबंधित विषय में परास्नातक के साथ एमएड की आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से अलग नहीं किया जा रहा है और इस कारण यह भ्रम पैदा हो रहा है कि पेडागाजी के लिए
एमएड की जगह एमए इन एजुकेशन मान्य है। फिलहाल अब ये जो स्थितियां हैं आप देख ही रहे हैं। शाम तक इस पर जो भी फैसला होगा मैं प्रयास करूंगा, अगर आदेश आ जाता है तो आपको बताने का भी प्रयास करूंगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में आपकी टीजीटी, पीजीटी और अन्य जैसे स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी हो गया, आने वाली जो अन्य भर्तियां हैं सुपर टेट वगैरह, तो सभी के लिए आपकी जीएस की क्लास चल रही है। और इसके लिए जो आपकी क्लासेज हैं ये सेकेंड मीटिंग में स्टार्ट होती हैं। इसके लिए आपका एक पेड ग्रुप भी है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपकी समस्याएं जैसे कि जो पिछले साल के क्वेश्चंस हैं उनका आपको क्विज के रूप में प्रतिदिन प्रैक्टिस करवाया जाता है। आपको सारे नोट्स मिल जाते हैं, जो लेक्चर होते हैं यूट्यूब पर उसका भी क्रिस्प नोट्स आपको मिल जाता है। तमाम चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ पर एक ऑप्शन होगा, लिंक एक होगा, उसको क्लिक करेंगे, सारी जानकारी खुल के आपके सामने आ जाएगी। पढ़ लीजिए, अगर आप संतुष्ट हैं तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।